चलिए फिर आगाज करते हैं आज नए चैप्टर एवरेज का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का और बहुत अच्छे से और धीरे धीरे से कवर करेंगे, जिससे आपको बहुत एकदम क्लियरिटी आ सके और आप एकदम पेपर में एवरेज को अच्छे से सॉल्व कर सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 25 संख्याओं का औसत कितना है? 13। यदि पहली 13 संख्याओं का औसत 11.5 है और अंतिम 13 संख्याओं का औसत 14.5 है, तो ठीक बीच में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, टोटल संख्याएं देखो, यहाँ पर 13 और ये 13, 13 दूनी 26 हो गई, यानी कोई ना कोई संख्या बीच में होगी, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी है? 25 है। अब देखो, इसको जल्दी कैसे करते हैं? जल्दी भी वो बता रहा हूं ना, उसका बेसिक है, इसलिए जल्दी वो हो जाएगा। देखो कैसे, ये 11.5 13 से कितना ज्यादा कम है? 1.5, यानी 1 पर 1.5 कम है। टोटल कितनी थी? 13 थी, गुणे 13। ये 14.5 13 से कितना ज्यादा है? 1.5, ये 1 पर ज्यादा है। टोटल यहाँ भी कितनी थी? 13 थी, गुणे 13, यानी कि ये कम था, ये ज्यादा था। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 0, यानी कि जो बीच वाली संख्या होगी वो कितनी रही होगी? 13। अब देखो ये आया कैसे। देखो, 25 संख्याओं का एवरेज कितना था? 13 था। 13 संख्याओं का एवरेज 11.5 था और 13 संख्या जो लास्ट वाली थी उनका 14.5 था। अब यहाँ देखो, ये टोटल एवरेज था, इससे ये वाला कितना कम है? 1.5, 1 पर 1.5 है। टोटल कितनी थी? 13, इतना कम होगा। अब यहाँ देखो, 14.5 है, कितना ज्यादा हो रहा है 13 से? 1.5, 1 पर 1.5 ज्यादा है। टोटल 13 संख्याएं थी, इनको जब जोड़े या घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, यानी कि जो बीच वाली संख्या होगी वो 13 रही होगी। अगर यहाँ पर कुछ नंबर आता, जैसे 13 आता, 14 आता, तब हम उसको आगे सॉल्व करते। ठीक है, अगर उसमें 0 आ गया तो बिल्कुल एवरेज वही रहेगा। अगला सवाल, एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय 94 दर्ज किए गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंकों में 1.25 की बढ़ोतरी हो गई। उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? अब देखो, 69 से कितना हो गया? 94, कितना ज्यादा हो गया? 25, क्योंकि 69 एक 70, 70 20 90 और 25 ये ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन प्रत्येक में कितना बढ़ रहा? 1.25, यानी कि प्रत्येक, ये एवरेज में इतना हो रहा ना बढ़ोतरी, तो एक में इतना बढ़ रहा होगा। टोटल कितने थे? 25 थे, यानी कि 25 बटे 1.25, यानी कि 2 जीरो ऊपर पहुंच गए। तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी टोटल संख्याएं कितनी रही होंगी? 20 रही होंगी, जिसमें 25 बड़ा होगा और 25 बड़ा होगा। प्रत्येक 20 संख्याओं में 1.25 बड़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था। चलिए फिर अगले सवाल पर। 8 पुरुषों का औसत 2 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 90 केजी वजन वाले एक पुरुष को दूसरे पुरुष से प्रस्तावित किया जाता है, तो नए पुरुष का वजन कितना होगा? अब सिंपल सा देखो, क्या हो रहा है? वजन बढ़ रहा है, यानी कि 90 केजी वाले के स्थान पर दूसरा आया, वो 90 केजी से ज्यादा रहा होगा। अगर कम रहता तो एवरेज कम होता, लेकिन वो ज्यादा रहा, इसीलिए क्या हो रहा है? 2 केजी बढ़ रहा है। टोटल लोग कितने थे? 8, यानी एक लोगों पर 2 बढ़ रहा है, तो 8 लोगों पे कितना बड़ा होगा? 16 बड़ा होगा, यानी आंसर क्या आ गया? 106 केजी का हो रहा होगा। समझ सकते हो कितना हैवी होगा। अगला सवाल, 6 पूर्णांकों का औसत 48 है। पहले 5 पूर्णांकों का औसत छठे पूर्णांक का 70% है। छठा पूर्णांक याद कीजिए। देखो, ये 5 का एवरेज और छठा नंबर है, जो वो कह रहा है अगर छठा नंबर 100 है तो इनका एवरेज 70 है। अगर मान लो हम यहाँ से 6 जो नंबर दिए गए उनका एवरेज निकालना चाहें, तो देखो ये 70 हो गया और ये 30 हो गया, यानी 70 तो एवरेज में चला गया, बचा कितना? 30। 30 कितने लोगों में डिवाइड होगा? हम टोटल 6 का निकाल लेना, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30, यानी कि 70 तो एवरेज था ही, 5 और बढ़ गया, 75 हो गया टोटल एवरेज। 75 की वैल्यू 48 दी थी, छठा नंबर निकाला था, यानी 100 की वैल्यू, यानी कि 48 बटे 75 गुणे 100 हो गया। 25 तियां 75, 100 हो गया, 16 हो गया, यानी 64 आंसर। नहीं समझ में आया तो एक चीज देखो, 5 संख्याएं थी, उनका एवरेज था कितना? 70, और जो छठा नंबर था वो मैंने माना क्या? 100 था। ठीक है, अब इनका एवरेज तो ऐसे मान ले, हम 70 मान लेते हैं। ठीक है, ये देखो कितना, ये तो 0 हो गया। यहाँ कितना ज्यादा हो रहा है? 30 ज्यादा हो रहा है।
ठीक है। अब 30 ज्यादा हो रहा, टोटल नंबर कितने हो गए, 6 लोगों में डिवाइड होना, 6 पंजे 30, यानी कि जो हमने एवरेज माना उससे 5 ज्यादा रहा होगा, यानी कि 70 प्लस 5 75 रहा होगा एवरेज। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कितना दिया था, 75 की वैल्यू 48, 100 की वैल्यू निकालनी थी, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तापित किए जाने पर समूह की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह में व्यक्तियों की संख्या बताना। देखो बहुत सिंपल है, 24 से कितना डिफरेंस आया, ये देखो 6 में से 4 गया, 2 बचा, यानी कि 42 का डिफरेंस, यानी कि 6 की वृद्धि होती प्रत्येक है, 6 बराबर 1, यानी कि एवरेज में वृद्धि हो रही, यानी प्रत्येक पे हो रही होगी 6 की वृद्धि हो रही 1, और 42 की वृद्धि कितने में होगी, 1/6 गुणे 42, 6 सत्ते 42, यानी आंसर कितने हो गए, 7 व्यक्ति होंगे टोटल। अब ये देखो प्रैक्टिस अगर होती ना, तो यहाँ देखो 42 डिफरेंस देखा, 6 का कितना गुना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, तो आंसर यहीं से लगा के निकल लेते। बस प्रैक्टिस करते रहो भैया, इतना मजा आएगा ना, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, मॉक जितने दे पाओ, जितना मॉक दे पाओ। अभी दिसंबर में पेपर है ना, आप अभी से लग जाओ और मॉक देते रहो, दनादन मॉक दो जितना दे पाओ। अगला सवाल, 25 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है, 12 संख्याओं का औसत 17 है, 13वीं संख्या निकालनी। देखो 12 दूनी कितनी होगी, 24 संख्या होंगी, यानी एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखो, बिल्कुल सिंपल कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर 14 18 से कितना ज्यादा है, कम है, 4 कम है, 17 कितना कम है, 1 कम है। यहाँ देखो 4 कम आ रहा है 1 पर, तो टोटल संख्या है 12, तो 12 गुणे 4 कर दो, वो भी माइनस का। यहाँ 1 कम आ रहा है 1 पर, 12 संख्या है, यानी कि टोटल कितना कम हो जाएगा, इतना कम, यानी कि 12 चौक 48 और 12 एकम 12 हो गया, 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 5 1 6। अब ये देखो 60 कम आया, यानी कि 25 संख्याओं का हमें एवरेज 18 करना है। यहाँ तो ऑलरेडी 60 कम आ गया, यानी कि जो 13वीं संख्या होगी वो 18 तो लाएगी, जो 60 कम पड़ रहा ना वो भी उसी ने दिया होगा, तभी तो एवरेज 25 संख्याओं का 18 हुआ होगा। तो टोटल कितना लाई होगी 13वीं संख्या, 78, आंसर आ गया। नहीं समझ में आ रहा फिर देख लो, 25 संख्याओं का एवरेज 18 था, 12 संख्याओं का एवरेज 14 था, और फिर 12 संख्याओं का एवरेज 17 था। यहाँ देखो टोटल संख्या 24 हो रही, यानी कि एक एक्स्ट्रा है ना, टोटल संख्या कितनी थी 25। यहाँ देखो कितना कम हो रहा, 4 कम हो रहा 18 से, यहाँ देखो 1 कम हो रहा 18 से, टोटल कितना हो गया नीचे 12 चौक 48 और 12 एकम 12 हो गया, यानी टोटल 60 कम हो रहा है। यानी कि 13वीं संख्या को एवरेज तक पहुंचने के लिए 18 तो लाना ही लाना है, उसके बाद जो 60 कम हो रहा वो भी लाएगी वो, तभी तो एवरेज 25 संख्याओं का 18 हो पाएगा। तो इसमें 60 और जोड़ देते हैं, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं, गणित के शिक्षक ने क्या किया, एक परीक्षा ली और टोटल विद्यार्थियों को 85% अंक मिले औसत, और लड़कों का औसत कितना था, 82 था, तो लड़कियों का औसत अंक निकाला। देखो अब हम इसमें लगाएंगे मिक्सचर का रूल। अब यहाँ पर वो पता कैसे लगेगा, ये पता लगेगा प्रैक्टिस से, अगर प्रैक्टिस नहीं है ना तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मान के चलिए, ये देखो वाई थे, एक तरफ गर्ल थी, यहाँ पर 82 था, इनका रेशियो कितना था 26 और 24, डिफरेंस कितना आया यहाँ पर 3 का, पहले यहाँ पर तोड़ लो 12, यानी कि 3 की वैल्यू 12 की वैल्यू कितनी है 3 है, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 3 39 बटे 12, 12 3 36 होता है, यानी कि 3 के लगभग, यानी 85 और 3 88, यानी 88.25 आंसर आ गया। कर तो तुमने, हम अभी तक जैसे बताते आ रहे ना वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो इजी होगा ना मैं वो बताऊंगा। और पेपर का सोल्यूशन आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बेसिक कहीं पढ़ के आए होंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें जरूर बताई गई होंगी। एकदम हलवा तो सब जगह नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको टेढ़ा मेढ़ा नमकीन टाइप का मिलेगा ना। अगला सवाल, 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है, उनका नया औसत क्या होगा। देखो यहाँ कितनी 9 पारियां, 9 पारियों मान लिया एक्स था उसका, ठीक है, 10वीं पारी मतलब एक पारी खेली, यानी 10th पारी का एक ही हो गई ना, तो उसमें 100 रन बनाए, टोटल उसका एवरेज 8 बढ़ गया, डिफरेंस कितना आया 8, यानी कि तुम्हारी एक की वैल्यू 8 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 72 होगी, यहाँ पर 72 रख दो, यानी कि इनमें डिफरेंस कितना है 28 का, आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो कैसे होगा, देखो 100 माइनस करेंगे x माइनस 8 बराबर 72 करेंगे,
ये तो समझ में आ रहा होगा। तो 100 माइनस एक्स बराबर 8 उधर चला जाएगा 80, यानी 100 माइनस 80 बराबर एक्स हो गया, एक्स बराबर 20 आ गया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो 20, 20 8 28 होता है, यानी कि यहाँ से डिफरेंस देखो। यानी अगर नवी पारी में भी पूछता ना तो आंसर तुम बता सकते थे, बाकी तो तुमने निकाल ही लिया। और अगर आपको और जल्दी करना है तो यहाँ पर देखो 9 पारियों की बात हो रही, 10वीं की बोला गया है, तो यहाँ पर 9 अट्ठे 72 करो और 100 में से 72 घटा दो, 28 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। 16 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 21 है, 8 संख्याओं का औसत 24 है, तो 8वीं संख्या इस टाइप का करा चुके हैं। 23 से 21 कितना कम है? 2 कम है, यानी कि 1 पर 2 कम है, 7 हो गए टोटल। 7 पे कितना कम होगा? 14 कम होगा। ये देखो 24 23 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 पर अगर 1 ज्यादा तो 8 पर कितना ज्यादा होगा? 8 ज्यादा होगा, यानी टोटल डिफरेंस कितना रहा? 6 का कम रहा। यानी कि जो संख्या है ना तुम्हारी 8वीं, वो 23 तो लाएगी क्योंकि उसे एवरेज में पहुंचना है। अब यहाँ पर 6 कमी पड़ रही है, 6 कमी भी पूरी कौन करेगी? जो तुम्हारी संख्या है 8वीं, यानी कि टोटल 29 रहा होगा। अगला सवाल। 36 विद्यार्थियों के एक समूह की वर्तमान औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु सम्मिलित की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, शिक्षक के आने से आयु क्या हुई? बढ़ गई, यानी कि वो 14 से तो प्लस रहा होगा। अगर 14 से प्लस नहीं रहा होगा तो उसकी एवरेज बढ़ता ही नहीं, कम रहा होता तो घट जाता। अब टोटल लोग कितने हो गए? 37 लोग हो गए। तो इन्हीं को देखो, एक ही एक तो बढ़ रही, 37 गुणे 1 कर दो, यानी कि 14 प्लस 37, आंसर 7 4 11, 4 1 5, आंसर आ गया। प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस करो। अगला सवाल। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? देखो, उसे पास होने के लिए 340 अंक चाहिए, लेकिन मिले कितने? 244। अगर उसको 12% नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि 340 के बराबर पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 12% की वैल्यू कितनी हो गई? 340 माइनस 244, 10 से 4 गया 6, 13 से 4 गया 9, यानी कि 12% की वैल्यू 96। तो अधिकतम बोला है, ये 12% है तो 100% हम निकाल लेते हैं ना। तो 96/12 गुणे 100 कर दो, 12 अट्ठे 96, यानी कि 800 नंबर होते मिलते उसे। सिंपल था एकदम। अगला सवाल। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात करें। देखो, दोनों तरीके हैं। यहाँ से एक कम करो, 10 हो गया, 10 गुणे 4 4 करो, 40 हो गया, यानी 88 से 40 घटा दो, 8 से 4 गया 4, आंसर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 11वीं पारी की बात कर रहा है, यानी कि एक पारी में उसने 88 रन बनाए और उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर कुछ पारियां होंगी कितनी? 10, उनका एक्स मान लो यहाँ पर 4 बढ़ गया, एक्स प्लस 4 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया? 4, यानी एक की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी, यानी इनका डिफरेंस कितना है? 48 है। अगर नहीं समझ में आया 48 कैसे आया तो देखो, 88 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 40, और 88 बराबर ये जाएगा इधर 44 हो जाएगा, माइनस का 44 कर दो बराबर एक्स हो जाएगा। 8 से 4 गया 4, 8 से 4 गया 4, 44 आ गया एक्स, यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 44। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 44 4 48, यानी 88 से 48 माइनस करेंगे तो 0, 40 आंसर आ जाएगा। भैया हर चीज आपको पता है, आप जैसे भी कर पाए, बस अपना दिमाग खोलिए, प्रैक्टिस करें ना तो अपना दिमाग खोलिए कि कोई सवाल अगर लंबा हो रहा है उसको छोटा कैसे करें। अगला सवाल। निम्न आंकड़ों का औसत क्या होगा? देखो, इनके पॉइंट बाद वाले जोड़ लो पहले। 7 2 9 और 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30 की 0 हासिल लगा, 3 हो गया। 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 10 22, 22 और 22 और 39, 39 और 20, यानी कि 9 4 13, 53 63 हो गया। बटे कितना था? 2 और 2 4, 2 6 7 हो गया, 7 9 63, आंसर आ गया। हर जगह ट्रिक काम नहीं करती, कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या, ट्रिक ही लगाते रहो, ट्रिक 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 खेलते रहना। अगला सवाल। देखो, इन संख्याओं का भी एवरेज निकालना है, जोड़ दो, सिंपल ही रहेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 आ गया,
6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 1 21 बटे 6, तो 6 3 18 6 रंग 36 आंसर। अगला सवाल, एक क्रिकेट टीम 10 खिलाड़ियों और एक कप्तान को मिलाकर का औसत स्कोर 32 है। 10 खिलाड़ियों के स्कोर दिए गए हैं, तो कप्तान का स्कोर बताना था। देखो सबसे सिंपल तरीका होगा इसमें जोड़ना ही, नहीं तो हम दूसरा भी तरीका बता देंगे, वो थोड़ा लेंदी हो जाए। 32 थे, टोटल लोग कितने 11, यानी इनका सम आ गया इतना। इनको जोड़ दो, 2 1 3 3 और 5 8 8 4 12 1 13 13 2 15 15 और 8 23 23 और 9 32 32 और 3 35 की 5 हासिल लगा। 3 2 5 1 6 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16 16 और 5 21 प्लस एक्स कप्तान का हो गया। यहाँ जब इनको गुणा करेंगे 2 3 2 5 3 हो गया, इनसे 215 घटा दो, 12 से 5 गया 7 बचा, और 4 से 1 गया 3 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, यानी कि ये आ गई तुम्हारी एक्स की वैल्यू। 12 से 5 गया 7 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। 19 संख्याओं का औसत इतना दिया था, 63 को गलती से 25 लिख लिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखो 63 से 25 लिख लिया गया, डिफरेंस क्या था, 93 से 5 गया 8 लिखा, और 5 से 2 गया 3, 38 कम लिख लिया उसने। अब 38 बढ़ेगा किसमें, 19 लोगों में बढ़ेगा, तो एक लोगों पे कितना बढ़ेगा, 19 दूनी 38, यानी कि एवरेज 8.5 से 2 और बढ़ जाएगा, तो 10.5 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 330 और अन्य दिनों में औसतन 240 आगंतुक होते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखो दिन कब से शुरू हो रहा, महीना शनिवार से। शनिवार को डेट क्या थी, 1 तारीख, फिर क्या आया रविवार, यानी कि रविवार को क्या रही होगी 2, तो अगला रविवार कब आया होगा, 7 जोड़ देंगे 9 को, फिर 7 जोड़ेंगे 16 को रविवार, फिर 7 जोड़े तो 23 को रविवार, फिर 7 जोड़े 30 को रविवार, यानी कि 30 दिन में कितने रहे होंगे, 5 तुम्हारे शनि इतवार रहे होंगे, यानी कि रविवार। तो 5 दिन का जो एवरेज था 330। अब बचे कितने दिन, 25 दिन बचे, इनका एवरेज दिया था 240, हमने टोटल इनका एवरेज माना 300। ये 300 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, यानी एक लोगों में 30 ज़्यादा है, तो टोटल 5 में 150 ज़्यादा हो गया। ये कितना कम है, 60 कम है, एक दिन में 60 कम है, तो 25 दिन में कितना होगा, गुणे 25, 25 छक्का 150, यानी कि 1500 कम रहा होगा। टोटल इनको घटाएंगे 0, 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा 4, 4 से 1 गया 3, 1315 कम आया। अब सभी का एवरेज निकाला था, यानी कि 1350 कम हुआ होगा, वो कितने लोगों में, 30 लोगों में कम हुआ होगा, यानी कि 1350 बटे 30, काट दो, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, यानी एक दिन में 45 लोग कम रहे होंगे, यानी 300 हमने एवरेज माना, 45 कम रहा होगा, यानी आंसर 255। बिल्कुल सरल था। अगला सवाल, एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है। देखो 5 संख्याओं का एवरेज 32 है, पहली 3 का एवरेज 28 है, और अंतिम 3 का 34 है, यानी कि कहीं ना कहीं संख्याएं क्या हो गई, ओवरलैप। टोटल 5 थी, यहाँ पर 6 हो रही हैं, ओवरलैप हुई। तो ये देखो 28 32 से कितना कम है, 4 कम है, 1 पे 4 कम है, 3 पर 12 कम हो गया होगा। ये देखो 2 ज़्यादा है, यानी कि 2 ज़्यादा है, तो 3 पर 3 दूनी 6 ज़्यादा हो गया होगा। यहाँ से देखो कम कितना आया, माइनस का 6, यानी कि जो बीच वाली संख्या होगी वो इससे 6 कम रही होगी, किससे, एवरेज से, यानी बीच वाली संख्या 26 रही होगी। तो शुरू के पूछ रहा है पहली 2 संख्याओं का, तो इस पर वर्क करना है। तो 28 का 3 में गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, और 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, अब 84 आ गया, ये 3 का सम। हमें 2 संख्याएं चाहिए, यानी कि बीच वाली संख्या जो तीसरी संख्या थी उसे घटा दो, 14 से 6 गया 8 बचा, 7 से 2 गया 5, ये 2 संख्याओं का क्या आ गया, सम। अब इनका एवरेज निकालना था, बटे 2 कर दो, 2 दूनी 4, दोने में 18। इसे देखो बार बार प्रैक्टिस करना, अपने आप से लगाने की कोशिश करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला सवाल, एक कारखाने में सभी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन इतना था। 9 तकनीशियनों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 10,000 है, और बाकी व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है। तो कारखानों में श्रमिकों की कुल संख्या, देखो सभी का औसत क्या था, 8850। ठीक है, 9 लोग थे, 9 लोगों का कितना था, 10,000, बाकी 77 80, इनका अनुपात क्या था, 9:X। ठीक है, जिसने मिश्रण वाली सवाल किए होंगे ना, उनको पता होगा ये रेशियो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा।
क्योंकि देखो ना, एवरेज हम निकालते हैं तो टोटल का सम करते हैं बटे नंबर लिखते हैं, या व्यक्ति हुए हैं या कुछ भी, तो किसके सापेक्ष में, जो जो नीचे होते हैं वो व्यक्ति होते हैं टोटल, तभी तो डिवाइड करते हैं, उन्हीं का रेशियो यहाँ पर आएगा। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1150। इनका डिफरेंस करेंगे तो 0, और यहाँ से जाएगा 15 से 8 गया 7, 7 से 7 गया 0, यहाँ हो गया 1। यानी कि 1070 की वैल्यू कितनी है, 9। 1150 की वैल्यू में निकालनी, यानी 9/1070 गुणे 1150, कैंसिल आउट कर दो। काटेंगे तो लगभग एक बार जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ देखो निकटतम पूर्णांक का पूछा गया, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 9 एकम 9, यानी इस x की वैल्यू 9 दशमलव कुछ आएगी। ठीक है, अब इसको 9 को भी जोड़ लो तो 9 9 18 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। 8 खिलाड़ियों का औसत रन थे वो 6.5 थे, 2 नए खिलाड़ी शामिल हुए तो औसत रन 1 बढ़ जाता है, नए खिलाड़ियों का औसत रन ज्ञात कीजिए। देखो 8 का कितना था, 6.5 था। अब 1 रन बढ़ रहा है ना औसत, यानी 2 खिलाड़ियों पे 1 रन बढ़ रहा है, तो यानी कि जो आए होंगे उनका कुछ ना कुछ तो एवरेज से ज़्यादा रहा होगा। यानी कि 10 खिलाड़ी आए हैं, प्रत्येक पर 1 बढ़ रहा है, यानी टोटल 10 खिलाड़ी हो गए, उन पर प्रत्येक पे 1 बढ़ रहा है। किन की वजह से, ये 2 जो नए आए इनकी वजह से। इनका 2 का डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, यानी कि 6 5 11.5 एवरेज रहा होगा नए लड़कों का। अगला सवाल। 21 से 81 के बीच की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 21 के बाद 21 और बीच के पूछा, 21 के बाद 23 आएगी विषम, 81 से पहले 79, यानी कि इसका फार्मूला होता है लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 होता है, जब डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो 9 से 9 3 12, 2 हासिल लगा 1, 3 7 3 10/2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 आंसर। अगला सवाल। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दिया है, तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो 6 3 9, 9 से कट रहा है ये, देखो 9 गुणे क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यानी 9 गुणे 11 गुणे 7। तो देखो क्रमागत है ना, 7 2 9 2 11, तो सबसे छोटी कौन सी है, 7, आंसर आ गया। अगला सवाल। A batch of 30 students took an intelligence test in a institution. 20 of them scored an average of 75 marks and the remaining students scored an average of 87 marks. What is the average score of the entire batch of students? बहुत अच्छा सवाल है। देखो 20 लोगों का एवरेज मार्क्स 75 थे, बचे कितने, 10 का कितना था, 87 था। हमने टोटल एवरेज मान लिया कि इनका रहा होगा 80। ये 80 से कितना कम है, 5, एक लोगों पे 5 कम है, 20 लोगों पे कितना कम रहा होगा, 100 कम रहा होगा। ये कितना कम है, 7 ज़्यादा है, तो ये 10 लोगों पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 70 ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो टोटल 30 कम रहा होगा। 30 कम रहा होगा, कितने लोगों पे कम रहा होगा, 30 लोगों पे, यानी एक लोगों पे कितना कम रहा, 1 कम रहा। तो हमने एवरेज माना है उससे 1 कम रहा होगा, कितना, 1, आंसर 79। अगला सवाल। 20 आमों और 15 सेबों की पेटियों का संग्रह औसत वजन 30 केजी है। यदि आमों की पेटियों का औसत वजन 35 केजी है तो सेबों की पेटियों का औसत वजन कितना होगा। देखो 20 प्लस 15 यानी टोटल कितने हो गए, 35। इनका एवरेज था 30। आमों की पेटियां, आम कितने थे, 20, इनका एवरेज कितना है, 35। हमें निकालना सेबों का, इसका एवरेज निकालना। टोटल था 30, 30 से ये कितना ज़्यादा, 5, यानी 1 पर 5 ज़्यादा, टोटल कितना हो गया, 20 पंजे 100 ज़्यादा हो गया। यानी कि जितना ये ज़्यादा रहा ना उतना ये कम रहेगा, तभी तो एवरेज मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो 100 कम रहा है, 100 रहा है टोटल कम, तो 100 यानी कि 15 पे कितना, एक लोगों पे कितना कम रहा होगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 20/3 कम रहा होगा एक लोगों पर। तो 30 माइनस 20/3, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी 70/3 केजी इन 15 का एवरेज रहा होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो देख लो, एलिगेशन देख लो। 20 कौन थे, मैंगो थे, और 15 कौन थे, आपके एप्पल थे। तो एवरेज निकालना है तो टोटल कितना था, 30 था। अब फिर किसका दिया गया, आमों का, आम का था 35, इसका हमें निकालना था। इनका रेशियो 20 15 दिया था, यानी 5 चौको 20, 5 तियां 15, डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आया, यानी 3 की वैल्यू 5 आई तो 4 की वैल्यू 20/3 आई, 20/3 आ गई। इनका देखो 35 इससे ज़्यादा है, यानी कि ये इससे कम रहा होगा, यानी 30 माइनस एक्स की वैल्यू 20/3, यानी 30 माइनस 20/3 बराबर एक्स हो गया, यानी एक्स और आर क्या आ गया, 70/3। अगला सवाल।
एक क्रिकेट खिलाड़ियों के 20 मैचों के औसत रन 30 है। यदि पहले 12 का औसत 40 दिया गया तो अंतिम 8 मैचों को देखो। हर तरीके से बताता रहता हूँ, जो समझ में आता मुझे अच्छा लगता है मैं बता देता हूँ। 8 का हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखो 30 से ये कितना ज्यादा है, 10। एक लोगों पे 10 ज्यादा, तो 12 पे कितना ज्यादा रहा होगा, 120। यानी 120 जो ज्यादा रहा होगा उतना ही ये 8 वाले कम रहे होंगे, तभी तो एवरेज मेंटेन कर पाएंगे। इन्हीं दोनों को मिलाकर तो ये दिया गया था। अगर 120 120 दोनों रख देंगे तो दिक्कत हो गई। यानी अगर 120 ये प्लस है तो ये माइनस रहा होगा। टोटल 120 माइनस रहा होगा, और एक लोगों पर कितना, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कि 15 कम रहा होगा एवरेज से। ये वाला एवरेज टोटल कितना था, 30। 30 माइनस 15, आंसर 15 आ गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा फिर देख लो एलिगेशन। 20 का यानी टोटल सबका 30 दिया था, 12 का दिया था 40, यानी 40 इधर नीचे लिख दो 12। बचे कितने, 8 लोग, टोटल 20 हो गए। इनका डिफरेंस पहले काट लो, 4 3 12, 4 दूनी 8, डिफरेंस हो गया 10। यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 है। ठीक है। 40 30 से ज्यादा है, यानी कि ये वाला 30 से कम रहा होगा, यानी 30 माइनस 15, आंसर 15। अगला सवाल, दो संख्याओं का औसत 96 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो छोटी संख्या में 2 जोड़ा गया, यानी संख्या कितनी थी, 2। अगर इनका एवरेज मेंटेन करना होता तो 2 से डिवाइड करते प्रत्येक में 1 बढ़ता, यानी दो संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, 97। इनका सम कितना हो गया, 97 गुणे 2 हो गया। और इनका रेशियो 3:2:3 था, यानी कि टोटल 5 की वैल्यू है। छोटी संख्या 2 की वैल्यू निकालनी थी। 2 दूनी 4 सत्ते 28, 4 ने 36 और 2 38। 5 से डिवाइड किया, 5 सत्ते 35 हो गया, 3 बचा, फिर 5 सत्ते 35 हो गया, फिर 5 छक्के 30, और 77.6 आ गया छोटी संख्या। 2 उसमें जोड़ा हुआ था, 2 माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया, 75.6। एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत 48 है। पहली 3 का 42 औसत है और अंतिम 3 का 50 है। पहली और अंतिम संख्या का औसत निकालना। देखो 4 संख्याएं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर दिया है 48 गुणे 3, सब निकाल लिया। ये हो गया पहली 3 का, यहाँ 48 गुणे 4 होगा, 42 गुणे 3 हो गया। यहाँ हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी बराबर 50 गुणे 3। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अब हमें निकालना है a प्लस डी अपॉन 2, यही तो निकालना है। अब देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को अगर जोड़कर इक्वेशन 1 को घटा दें तो हमारा आंसर आएगा ए बी प्लस सी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए 2 और 3 को जोड़ने पर 2b 2c बनेंगे। लेकिन हमें चाहिए क्या, ए और डी, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, पूरे में 2 का गुणा कर देते हैं। इसमें 2 का गुणा कर दो और फिर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 2c प्लस डी बराबर 3 कॉमन ले लो, 42 गुणे 50, 42 प्लस 50। यहाँ पर देखो इसे लिख सकते हैं 16 गुणे 3, यानी 16 चौकू 64 दूनी 128 गुणे 3 लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को। अब क्या, ये देखो इक्वेशन तो आई निकल के आई, 2 और 3 जोड़ने के बाद चौथी। अब क्या करो कि दूसरे से, यानी कि जो पहली इक्वेशन है उससे चौथी को घटा दो। तो यहाँ देखो, यहाँ जब इसको गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d हो जाएगा, तो 2b 2c कट जाएगा। यहाँ पर a बचा तो घटाएंगे जब, तो a प्लस डी बराबर यहाँ से 128 हो गया, यानी 3 कॉमन ले लो, 128 माइनस 42 और 50 जोड़ेंगे 2 5 4 9, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस डी बराबर 3 गुणे 8 में से 2 गया 6 बचा, 12 से 9 गया 3 बचा, अपान 2 और चाहिए था, तो ये 18 हो गया, 18 3 54, आंसर आ गया। अब ये सवाल द्वारा नोट करने वाला है, कॉपी में नोट कर लो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर स्टेप्स तुम्हारी कम होने लगेंगी। अगला सवाल, फरवरी 2021 में एक दुकानदार की साप्ताहिक कमाई दी गई है। फरवरी 2021 में उसकी दैनिक आय कितनी होगी, सबको जोड़ दो, 28 का भाग कर दो, और क्या हो सकता है, क्योंकि 7 हफ्ते हैं, 7 चौक 28, यानी कि लास्ट में 6 हो गया, फिर 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 8 17 हो गया, 17 और 8 25 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 9 2 11, 11 5 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25 की 5, यहाँ से लगा 2,
दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच दो सात हो गया। दो दो चार, दो छः, दो आठ हो गया, बटे 28 हो गया। सात से काट दो, सात चौक 28, सात एकम सात, बचा कितना, एक बचा। सात दूनी 14, फिर तीन बजे, सात पंजे 35, सात अट्ठे 56। चार से काट दो, चार तियाँ 12, चार एकम चार, चार दूनी 8, चार सत्ते 28, आंसर। अगला सवाल। 8 व्यक्तियों में से 65 केजी वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर उनका औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है, तो नए आदमी का वजन। बिल्कुल सिंपल सवाल है, देखो 65 केजी था 8 लोगों का, 1.5 केजी बढ़ गया, यानी कि जो लेके आया प्रतिस्थापित किया गया वो ज्यादा लेके आया, कितना, 8 गुणे 1.5, तो 65 + 15 अट्ठे 120, यानी 12, यानी कि आंसर 77। अगला सवाल। दो दादा दादी, दो माता पिता, तीन पोते पोतियों का एक परिवार है। दादा दादी की वर्तमान औसत आयु 67 है, यानी दो लोगों की 67 है। माता पिता की 35 है, और पोते पोतियों की वर्तमान औसत आयु 6 वर्ष है, यानी तीन थे, 6 वर्ष है। सबकी निकालनी है, इनका एक बीच का रख लो, बीच का रखोगे तो 50 रख लो। तो 50 से ये कितना ज्यादा, 17 ज्यादा है। एक लोगों में 17 ज्यादा है, तो दो लोगों में 34 ज्यादा हो गया। ये 15 कम है, 15 कम है एक लोगों में, दो लोगों में 30 कम हो जाएगा। ये कितना कम है, ये 44 कम है। एक लोगों में 44 है, तीन का गुणा करें, तीन लोगों में कितना हो जाएगा, तीन चौको 12, दो हाथ से लगाए, तीन चौको 12, एक 13, यानी कि दो, तीन तीन 6 और एक, अब प्लस का 34 था। 12 से 4 गया 8 बचा, यहाँ 5, 5 से 3 गया 2, यानी कि 128, यानी कि 128 एवरेज से कम है। तो कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तीन दो पाँच और दो 7 लोगों में। तो 7 एकम 7 हो गया, 5 बचा, 7 अट्ठे 56 होता है। तो 18, यानी कि 50 से 18 अगर माइनस करेंगे तो 10 से 8 गया 2 बचा, और 4 से 1 गया 3 बचा, यानी कि 32 के समथिंग आना चाहिए। तो आंसर तो ये हो गया तुम्हारा। ये क्यों हो गया, देखो 7 अट्ठे 56 करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे ना, पॉइंट के बाद क्या रहा होगा, 2 बचा होगा, यानी कि 7 दूनी 14 हुआ होगा, 18.2 रहा होगा, यानी कि पूरा पूरा अगर घटाते तो ये आता। तो आंसर आता 10 से 2 गया 8 बचा, या 9 से 8 गया 31 दशमलव कुछ आता, आंसर आ गया। अगला सवाल। 18 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 72 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। देखो अब तो ये तो सिंपल हो गया होगा, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस की जरूरत है। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 72 + 45 हो गया, 5 2 7, 7 4 11। अगला सवाल। 5 संख्याओं का माध्य 18 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है, देखो 5 का 18 था, सब निकाल लो, 18 पंजे 90 हो गया, और कितना एक निकाल ली, बची कितनी 4, गुड़े 4, 16 चौकू 64 हो गया। 10 से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2। सिंपल था, गुणा भाग कर लो। देखो हर तरीके से सवाल करो, वहां पर एकदम हलवा भी मिलेगा, जरूरी नहीं उसमें भी ट्रिक लगाए पड़े, कुछ निकल ही नहीं रहा भैया, बहुत हो गया। जैसा समझ में आया, जैसा इजी लगता है, देखो गुणा सरल था, गुणा कर लिया हमने, ट्रिक लगनी होती वहां ट्रिक लगा लेते हैं, तो हर तरीके से करो। अगला सवाल। देखो 10 प्रेक्षणों का औसत 21 था, एक नया 11वें प्रेक्षण शामिल किए जाने पर नए औसत में एक की कमी आ गई, तो 11वें प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। देखो 21 था, लेकिन क्या हुआ, कमी हो गई, कितने लोगों में, 11 लोगों में, यानी कि वो एवरेज से कितना कम लाया होगा, एवरेज से कम लाया हो 11 गुणे 1, यानी 21 गुणे 11, यानी कि 10। 10, 11वां जो आपका नंबर था वो एवरेज से कम रहा होगा, तभी तो एवरेज कम हो रहा है, नहीं तो भैया कम क्यों होगा, वो तो बढ़ेगा, उसे तो आगे बढ़ने में सबको मजा आता, तुमको नहीं आता। सिलेक्शन लेना है बॉस। अगला सवाल। एक दुकानदार किसी उत्पादन की 20,000 यूनिट्स प्रत्येक 1 रुपए पर, 15,000 यूनिट प्रत्येक 1.15 पर, और 5,000 यूनिट 2 रुपए पर खरीदता है, तो यूनिट का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 20,000 था, और कितना था 15,000, और 5,000, इनके जीरो तो काट दो, तो इनका रेशियो क्या बना, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौको 20। अब निकाल लो, 4 का कितना था 1 रुपए, यानी कितना बना 4। 3 का कितना था 1.15, यानी कि 3 पंजे 15, हासिल लगा एक, 11 3 33, एक 34, और फिर क्या बचा, एक का कितना था 2, तो 2 एकम 2।
इन्हें जोड़ दो, 5 4 4 3 7 2 9। ये तो सबका मूल्य हो गया। टोटल कितने थे? 4 3 7 1 8। 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8 हो गया। बचा कितना? 1 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाए, फिर 8 एकम 8 बचा कितना? 6 बचा। 8 8 64, यानी कि एवरेज रेट क्या आ गया? 1.18। अगला सवाल, एक परिवार की औसत मासिक खर्च पहले 4 महीने के लिए इतनी थी, अगले 3 महीनों के लिए 11,750 है और अंतिम 5 महीनों के लिए इतनी है। यदि परिवार पूरे वर्ष के दौरान इतने रुपए की बचत करता है तो वर्ष के दौरान परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो ये आया तुम्हारा एकदम भसिगड़े वाला सवाल, एकदम कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है। 4 महीनों को कह रहा तो 4 × 13 750 हो गया। 3 महीने का कितना? 11,750। सम निकाल ले रहे हैं। 5 का 31,750। इनको करेंगे तो 0 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 30, 4 3 13 चौकू 52 और 55 हो गया। इसको करेंगे तो 0 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 3 11 3 33 और 2 35। इसको करेंगे 0 पचम 25, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 3 8 और 5 3 15। जोड़ दो, इसके साथ 15,550 और जोड़ लो, एक ही बार में सब जुड़ जाएगा। 0 5 3 15, 5 हासिल लगा 1, 3 7 3 10, 10 5 बनता है 5 हासिल लगा 1, 6 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24 की 4 हासिल लगा 2, 5 2 7 3 10, 10 5 15, 16 6 हासिल लगा 1, यानी कि 2 64 550। पूरे साल का निकालना 12, तो देखो काट दो, 12 दूनी 24 हो गया, 2 बचा, फिर 12 दूनी 24, फिर 0 हो गया, 12 चौक 48 हो जाएगा। जैसे ही 1204 सॉरी जैसे 2204 मिला ना, एकदम खुश होके ताली बजाइए, आंसर आपके हाथों में है। अगला सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था, बहुत हलवा खा लिए, अब थोड़ा कुछ चिली वाला खाने की कोशिश करो, मिर्च ज़्यादा लगनी चाहिए भैया। जिसके भी पेपर में आया होगा ना उसे मिर्च लगी होगी, मिर्च लगनी नहीं चाहिए, उसको फायदा हुआ होगा, उसके नंबर जरूर बढ़े होंगे। अगला सवाल, in an examination the average marks of 7 children was 20, that of 3 children was 45, that of another 4 children was 15, and that of 2 children was 0. What is the average marks of all 16 children? देखो 7 लोगों के 20 थे, 3 लोगों के 45 थे और 4 लोगों के 15 थे और 2 लोगों के 0 थे। एवरेज मानना है, ऑप्शन देखा करो, एवरेज में लगभग किसके? देखो 20 के आसपास, तो 20 मान लो। यहाँ तो 0 हो गया, ये 20 से कितना ज़्यादा हो रहा? 25 ज़्यादा हो रहा। एक लोगों में 25 तो 3 लोगों में 75 ज़्यादा हो गया। ये 5 कम है, एक लोगों में, 4 लोगों में 20 कम हो गया। ये तो 20 कम था, एक लोगों में 20 कम था, 2 लोगों में 40 कम हो गया। ये 60 हो गया, तो 75 से अगर 60 घटाते हैं तो कितना ज़्यादा आया? 7 से 6 गया, 15 ज़्यादा आया। अब 15 कितने लोगों में जाएगा? 7 3 10, 10 4 14, 14 तो 16 लोगों में, यानी 15/16। भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, बिंदी बढ़ाई, तो 16 नहीं में 144, यानी 0.9 उसमें जोड़ दो। 20 में 0.9 जोड़ेंगे तो आंसर 20.9। बाकी अगर गुणा करना चाहते तो गुणा करके तो कर ही सकते थे। इधर से सम आ जाता 140, इधर से आ जाता 3 पंजे 15, 3 चौकू 12 1 13, इधर से 60 आ जाता, इधर से 0 आ जाता। जोड़ दो इनको, ये 5 हो गया, 6 3 9 4 13, 3 हासिल लगा 1 2 1 3 हो गया। 335 को डिवाइड कितने, टोटल नंबर कितने थे? 16 हो गया। 16 दूनी 32 हो गया, एक बचा, भाग जाएगा नहीं, 0। अब देखो 20 पॉइंट के बाद क्या है? एक ही मिल रहा है, केवल 9 मिल रहा है। और तो देखो 20 के बाद भाग तो कुछ जा रहा ना, तो करेक्ट टू 1 डेसिमल बोला गया, तो आंसर सेकंड। अगला सवाल, और जबकि गुणा वाला सरल था, ट्रिक के चक्कर में लगे रहते थे, बेसिक वाला सरल था। हम एकदम घोचू टाइप इंसान है, ट्रिक चाहिए ट्रिक चाहिए, ट्रिक में कुछ नहीं रखा भैया। अगला सवाल, 6 के पहले 10 गुर्जों का औसत निकालना। देखो पहला क्या हुआ? 6 हो गया, 10वां कौन सा रहा होगा? 60, यानी डिफरेंस तो सेम ही रहा होगा, तो डिफरेंस सेम तो लास्ट प्लस फर्स्ट करेंगे, 66/2 होता है, आंसर 33 हो गया। अगला सवाल, एक कक्षा में 39 विद्यार्थियों, उनका औसत 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो औसत वजन 51.2 हो जाता है। तो शिक्षक का वजन कुछ नहीं, देखो एवरेज से कितना बढ़ गया? 0.2 बढ़ गया, यानी कि एवरेज से कितना ज़्यादा रहा होगा? टोटल लोग कितने हो गए थे? 40, 40 में 0.2 बढ़ा होगा, यानी कि 40 दूनी 80, यानी 51 + 8, आंसर 59। अगला सवाल,
एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत 66 है, कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं। देखो गर्ल्स कितनी है, 40%, यानी 50 में से 5 को 20 लड़कियां हो गई, और बॉयज कितने हो गए, 30। और लड़कों का औसत प्राप्त लड़कियों की तुलना में 20% कम है। अगर लड़कों का तुम्हारा 10 है तो बॉयज का कितना रहा, 8। तो 8 दिए 24, 240, इनका सम हो गया, इनका 200 सम हो गया। टोटल कितना हो गया, 0, 4, 2, 2, 4, यानी कि 440, क्या 440 हो गया तुम्हारा सम। और क्वेश्चन में सम कितना होगा, 50 × 60। निकालना क्या है, लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत 10 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये तो चला गया 0 1, 5 × 60 × 44 × 66 होगा यहाँ पर। गुणे कितना हो गया, 10। 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आंसर क्या आ गया, 75। अगला सवाल, आंकड़ों का औसत निकालना है, कुछ नहीं, सबको जोड़ दो आंसर निकाल लो, फर्जी में ट्रिक लगाते रहो। जोड़ दो सबको, 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 और 17 28 हो गया, 28 20 48 48 20 50 और 7 77, बटे कितना हो गया, 2 2 4 2 6 7, आंसर 11। अगला सवाल, एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26 था, लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त औसत स्कोर 30 था। परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई, देखो बिल्कुल सिंपल, संयुक्त तो 30 था और बॉयज का 26 था, गर्ल्स का 36 था, डिफरेंस 6 हो गया, यहाँ डिफरेंस 4 हो गया। लड़कों की संख्या दी गई यानी कि बॉयज 6 बराबर दिया गया 15, लड़कियों का पूछा गया यानी कि 4 बराबर, यानी कि 60/6, आंसर क्या आ गया, 10। अब जो नीचे रेशियो आता है वो बॉयज और गर्ल्स का आएगा, वो सबको पता है कैसे आता है। जैसे मान लो बॉयज का एवरेज और गर्ल्स का एवरेज होता है और इनका सम करते, अपॉन में क्या लिखते, नंबर लिखते बॉयज और गर्ल्स का। तो सापेक्ष में क्या आ रहा है, बॉयज और गर्ल्स आ रहा है, उन्हीं का रेशियो आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से होता है, जो भी सापेक्ष में होगा वही नीचे रेशियो देगा। अगला सवाल, एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति शामिल हो जाता है। समूह के सदस्य बताने, देखो एक लोगों में 4 की वृद्धि हो रही है और टोटल यहाँ से वृद्धि कितनी हुई, 24 की, यानी एक 4 की वृद्धि हो रही है एक लोगों में, 24 की वृद्धि कितने लोगों में होगी, 6 लोगों में होगी, आंसर। अगला सवाल, एक कक्षा में 29 लड़के 21 लड़कियां हैं, लड़कों का एवरेज दिया गया है और लड़कियों का दिया गया है, टोटल पूछा गया है। तो 29 का 89 और लड़कियां 21 हैं का 91, हमने मान लिया एवरेज इनका 90 था। 90 से ये कितना कम है, एक कम है, एक पर एक कम है तो 29 पर 29 कम होगा। ये एक ज्यादा है, 21 पर 21 ज्यादा होगा। डिफरेंस 9 में से एक गया, 8 बचा, टोटल में 8 कम रहा। तो एक लोगों पे कितने टोटल लोग थे, 9 1 10 की 0 हासिल लगाया, 1 3 2 5, यानी कि 8 में 50 से भाग कर दो, पॉइंट लगाया बिंदी बढ़ाया तो 50 से कम 50, बचा कितना 3, 6 बार और चला जाएगा, यानी 90.16 कर दो। 10 से 6 गया, 4 बचा, 9 से 1 गया, 8 बचा, यहाँ बचा कितना, 9। अगला सवाल, यदि n राशियों का औसत p है और m राशियों का औसत q है तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा, देखो इनका सम कितना होगा, np होगा, इनका सम mq होगा, अपॉन कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, आंसर। अगला सवाल, एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। 35% कर्मचारी अधिकारी हैं और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच का अंतर बताइए। देखो टोटल जो भी कर्मचारी थे उनका एवरेज हमने मान लिया x है, ठीक है। अधिकारी 39,000 अधिक है, यानी x प्लस 39,000। हमें ये वाला निकालना है जो कि क्या, श्रमिक का था। और 35% अधिकारी हैं तो 65% क्या रहे होंगे तुम्हारे, श्रमिक रहे होंगे, यानी 5 सत्ते 35, ये 13। तो श्रमिक का ही हमें निकालना, श्रमिक का रेशियो ये हो गया, इन दोनों में डिफरेंस 39,000। ये क्या गुना हो रहा, 3 गुना हो रहा है, यानी 7 का 3 गुना 21,000। ये x से ज्यादा, ये x से कम रहा होगा, कितना, x माइनस 21,000।
क्रमिक का भी आ गया, ये अधिकारी का आ गया, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो x प्लस 39,000 माइनस का x प्लस का 21,000, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000 आंसर। अगला सवाल, किसी सप्ताह एक कर्मचारी का औसत आय इतनी थी, सोमवार से शनिवार तक का दिया गया था, रविवार को निकालना था। देखो 180 गुणे कर दो 7, तो ये हो गया 1260, इनको सबको जोड़ लो। तो 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22 की 2 हासिल लगा, 2 1 3 1 4, 4 7 4 11, 11 6 17, 17 8 25 25 और 2 27 की 7 हासिल लगा, 2 2 1 3 2 5 6 7 1 8 8 2 10। और कुछ? बस हटा दो, 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा कितना 1, आंसर आ गया। 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 किलोग्राम है। जब समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपने वजन 50 किलोग्राम, 52, 40 और 54, 48 बताया। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं है। जैसे ही उसने ये बोला ना, तैसे ही ग्रुप लीडर ने बोला कि एकदम तूतिया हो गया, ये रील्स बहुत वायरल हो रही है। छठे सदस्यों का वजन ज्ञात कीजिए। देखो 6 का 46 था, अब उसमें से एक का 50 था, एक का 52 था, एक का 40 था और एक का 44, एक का 48 था। तो 46 वाले से ये कितना ज्यादा रहा? 4 ज्यादा रहा। ये कितना ज्यादा रहा? 6 ज्यादा रहा। ये 6 कम रहा, ये 4 कम, 2 कम रहा। 48 वाला 2 ज्यादा रहा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 6 वाला 6 से हो गया, यानी कि 4 का प्लस रहा होगा। 4 का प्लस को मेंटेन करने के लिए उसे 4 कम होना पड़ेगा एवरेज से, यानी कि 46 से 4 कम कर दो, कितना रहा होगा? वो 42 रहा होगा। यानी कि छठा नंबर अगर 42 लिखते तो 46 से कितना कम आता? माइनस का 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता, तो वो छठा नंबर 42 रहा होगा। उसने एकदम बताया होगा कि हम एकदम चूतिया नहीं है, हमें पता है। अगला सवाल, एक परीक्षा में 60 लड़कियों के औसत अंक 15, 40 लड़कों के औसत अंक 30 हैं। देखो प्रूव कर दिया, लड़कों ने लड़कियों से आगे हैं, 30 हो गए ना। जिस समूह में लड़के और लड़कियों का औसत एक साथ रखे गए हैं, मतलब एक साथ बैठाए गए हैं, उनका समूह का बताना है। तो 60 का 15 था, 40 का 30 था, तो हम इनका एवरेज कुछ मान लेते, 25 मान लो। ये 10 कम हो गया तो 60 लोगों में 600 कम हो गया। ये 5 ज्यादा हो गया, यानी कि 200 ज्यादा हो गया। टोटल कम कितना रहा? 400 कम रहा। डिवाइड कर दो, 6 4 10, यानी कि 100 लोगों में 4 कम रहा होगा, यानी कि 25 से 4 गया 21 रहा। अगर इस तरीके से नहीं करते तो और जल्दी कर लेते, जैसे 60 गुणे 15 करते, 15 छक्का 90 होता, 40 गुणे 30 करते 1200 होता। टोटल कितना हो गया? 0 0 9 2 11 के यहाँ से लगाया 1 2, 2100 बटे 60 और 40 100 हो जाता, आंसर 21 आ जाता। लेकिन सबको क्या ट्रिक लगी रहती, ट्रिक चाहिए ट्रिक। अरे ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, जैसे आता समझ में वैसे करो, जो जी लगे वहां वैसा पुट कर दो, एकदम लगा दो। अगला सवाल, एक पंसारी की लगातार 5 सप्ताह की बिक्री दी गई है और उसने पूरी औसतन इतनी की, तो छठे निकालनी है। ये आप लोग खुद कर लेना, प्लस करके जो कुछ भी कर सकते, जैसे भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, कर लेना। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं, एकदम रॉकेट की तरह। यदि 30 20 50 और 70 छात्रों के 3 बेंचों के औसत अंक 55 70 70 हैं, तो सभी छात्रों का औसत अंक। देखो जहाँ कैलकुलेशन आसान हो, गुणाई वाले पे जाओ। 30 गुणे 55, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इतना हो गया। 7 पंजे 3500 हो गया, ठीक है। फिर 7 7 4900 हो गया। तो 0 5 6 5 11 11 और 9 20 की 0 हासिल लगा दो, 2 1 3 3 3 6 4 10। टोटल छात्रों को जोड़कर इसमें डिवाइड कर दो, कितने हैं? 7 5 12 3 15, 150 हो गया। 15 छक्का 90 हो गया, 15 सत्ते 105, 67 आंसर आ गया। अगला सवाल, रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए तीसरे टेस्ट में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे? देखो एक में 70, एक में 75, टोटल उसको चाहिए 70। ये तो 0 हो गया, ये 5 ज्यादा है, यानी कि एवरेज मेंटेन करने के लिए 70 का उसे 5 कम नंबर लाने होंगे। कितने लाने होंगे? 65 नंबर। कितना सरल था। और क्या चाहिए? 2 बूंद जिंदगी के। अगला सवाल, तीन संख्याओं a अपॉन 3 b और c का माध्य वही है जो इन 3 संख्याओं का है, यानी a अपॉन 3 प्लस बी प्लस सी बटे 3 हो गया, और b अपॉन 3 प्लस सी अपॉन 3 प्लस एक्स बटे 3 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 3c
अपॉन 3 हो गया, ये हो गया 3b प्लस सी प्लस 3x अपॉन कितना हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या है a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 3x। अगला सवाल, 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। जब 63 किलोग्राम औसत वजन के 4 और एथलीटों को समूह में शामिल किया जाता है तो समूह का औसत वजन किलोग्राम में निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना है। देखो 18 लोगों का एवरेज था 60, 4 लोग और आ गए जिनका कितना है 63, तो ये टोटल मान लो एवरेज तुम्हारा 60 ही था। इसी को मान लो 60 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा हो रहा, टोटल कितना 4, यानी कि 12 ज़्यादा हो रहा है। ये डिवाइड कितने लोगों में होगा 22 लोगों में, यानी 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पॉइंट लगाया बिंदी तो 11 पंजे 55 हो गया, यानी कि 60.5 आना चाहिए। राउंड ऑफ कर देंगे तो 61 आंसर हो गया। अगला सवाल, एक छात्रा को 4 विषयों में प्राप्तांक कितने 75 है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक जोड़ दिए जाते हैं तो कुल 70 हो जाता है, यानी कि 4 गुणे 75 कर दो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, यहाँ 5 सब्जेक्ट हो गए, यहाँ 350 हो गया, यानी उसे अंग्रेजी में कितने मिले 50 नंबर मिले। बिल्कुल हमारी तरह होगा क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं। अगला सवाल, एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 27 है, रिश्तेदार आ गया तो 3 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि रिश्तेदार एवरेज से ज्यादा लाया होगा, कितना 4 गुणे 3 5 हो गया, रिश्तेदार हो गए ना 5 लोग, 5 15 हो गया, 27 और 15 32 हो गया, 42 हो गया। अगला सवाल, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है, तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं 1 2 3 4 है, चौथी संख्या की 3 गुनी है, यानी 3 गुनी हो गई, ये 15 3 45 हो गई, और एक 1/3 है, यानी कि 1/3 करेंगे इसका, 3 एकम 3 1.5 हो गया। यदि चारों संख्याओं का औसत 10 है तो जोड़ दो, 5 5 10 की 0 हासिल लगाए 1 2 4 2 6 3 9 1 10, 10/4 की वैल्यू कितनी है 10 है, सबसे बड़ी संख्या 4.5 है, यानी 10/10 गुणे 4 गुणे 4.5 कैंसिल आउट, 4 पंजे 20, 4 चौको 16 तो 18 आंसर। अगला सवाल, 52 लड़कियों का औसत वजन 47 किलोग्राम है, उनके वजनों का योग ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल हो गया, 47 गुणे 52 कर दो तो ये हो गया तुम्हारा 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगाए, 1 4 दूनी 8, 7 पंजे 35, 35 और 8 43, 43 1 44 की 4 हो गया, हासिल लगा 4 5 चौको 20, 4 24, 24 44। अगला सवाल, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 है, उनका अनुपात इतना दिया गया 11 5 16, 16/2 बराबर 56 दिया है, तो निकालना क्या है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कहाँ है 5 साल है, तो 5 बराबर निकालना, यानी 56/16 गुणे 2 गुणे 5, 2 अट्ठे 16, 8 सत्ते 56, यानी कि पुत्र बहुत बड़ा है, 35 साल का हो गया, बुजुर्ग हो गया। अगला सवाल, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं जिन्होंने 50 अंकों की एक परीक्षा में औसत अंक 42 अंक प्राप्त किए। यदि कक्षा में अंकों का औसत 36 है तो लड़कों का औसत अंक कितना है। देखो टोटल 36 था, लड़कियों का 42 था, लड़कों का निकालना था, लड़कियां थी कितनी 20 थी, तो 25 क्या होंगे लड़के होंगे, डिफरेंस देख लो इसका 6, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 20 की वैल्यू निकालनी है, यानी 6/25 गुणे 20 हो गया, 5 चौको 20 पचम 25, यानी कि 24/5 हो गया, 5 चौको 20 5 अट्ठे 40। 36 से ये बड़ा, ये 36 से छोटा होगा, यानी 36 माइनस 4.8 कर दो, तो 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा 5 से 4 गया 1, 31.2 आंसर आ गया। अगला सवाल, the average runs score by Sunil is 70 innings is 37. What is the score in the 17th inning? Thereby increases his average score by 9 run. तो 17 का बोला, 16 का गुणा करो, 16 ने में कितना हो गया 144, जोड़ दो 37 7 4 11, हासिल लगाए 1 5 3 8 181। अगला सवाल, in a company there are only two types of employees, workers and officers. The average monthly salary of an officer is 78,000 more than the combined average monthly salary of an employee, while the combined average monthly salary of an employee is 42,000 more than the average monthly salary of worker. What percentage of all employees are officers? देखो हमने मान लिया वर्कर का x था तो ये 42,000 मोर देन था, टोटल कर दिया ना, और इससे 78,000 मोर देन था क्या ऑफिसर की सैलरी प्लस 42,000,
इनका डिफरेंस 42,000, इनका डिफरेंस 78,000। 3 जीरो चले गए तो यहाँ से काट दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो तीन छः, दो में 18, तीन से तीन एकम तीन तिरका 9, तीन सत्ते इक्कीस, टोटल कितने हो गए 20। ऑफिसर कितने हैं 7, घोड़े कितने हो गए 100, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35% ऑफिसर होंगे। अगला सवाल, ए एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह के औसत अंक हैं और ए प्लस 8 15 छात्रों के औसत समूह का औसत है। देखो 10 छात्र थे, औसत क्या है ए है, यानी कि सम कितना हो गया 10 है, और ए प्लस 8 है 15 छात्रों के, इनका सम कितना हो गया 15, यानी ए प्लस 8, जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक x है। ठीक है, तो 10a बराबर कितना हो गया x हो गया, और 15 छात्रों द्वारा y, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई y आ गई। x अपान y 3/5 है, यानी कि दोनों डिवाइड कर दो, 10a/15 a प्लस 8 बराबर y/x लिखोगे या x/y लिखा है 3/5, यहाँ हो गया 5×3=15, यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे 10a बराबर 3×9a प्लस 8×3=24, यानी कि a बराबर आ गया 72। हमें चाहिए क्या क्या x प्लस वाई और चाहिए, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू रख दें तो x मिल जाएगा कितना 720, यानी x बराबर आ गया तुम्हारा 720। अब हमें चाहिए क्या, हमें y चाहिए। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी किसकी, a की। 72 और 8 कितने हो गए 80 हो गए, 15×8 120, यानी y बराबर कितना आ गया 1200। जोड़ दो सबको, 2 हो गया 7×2 9 हो गया, और यहाँ पर 7×2 9 हो गया, 1992 आंसर। अगला सवाल, एबीसी का औसत 65 है, ए बी 62 है, बी सी का 66 दिया है, बी का निकालना। देखो सिंपल है, गुणा करके निकाल लो, 65×3 की करोगे, और ये 62×2 प्लस 66×2 कर दो, 2×6=12, 2×6=12 13, 2 दूनी 4, 2×6=12, 3×5=15, 3×6=18, 19। इन दोनों जोड़ दो, 4×2 6, 3×2 5, 2 हो गया 195, घटा दो, 6 में से 5 गया 1 बचा, यहाँ बचा कितना 15, 15 से 9 गया 6 बचा, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक परिवार में 2 दादा दादी, माता पिता और 4 पोते पोतियां। दादा दादी यानी 2 लोगों की 67 है, माता पिता यानी 2 लोगों की 35 है, 4 पोते पोतियां थी उनकी कितनी है 9 है। परिवार की टोटल निकालनी है, टोटल देख लो ऑप्शन में कौन सा सरल लग रहा है, 40 सरल लग रहा है, 40 मान लो। तो 40 से कितना ज्यादा 27 ज्यादा, एक लोगों में 27, 2 लोगों में 54 ज्यादा हो गया। यहाँ 5 कम है एक लोगों में, 2 लोगों में 10 कम हो गया। यहाँ कितना है, यहाँ तो बहुत ज्यादा है भाई, 31 कम हो गया। गुणे 4 कर दो, 4 एकम 4, 4 3 12, इन दोनों को जोड़ लो पहले, 4 2 1 3 1 हो गया, और 54 और घटा दो 0, 13 में से 5 गया 8, टोटल कम कितना आया 80, यानी 80 डिवाइड कितने लोगों में होगा 8 लोगों में होगा, 10 आ गया, यानी एवरेज 40 से 10 कम रहा होगा, कितना आंसर आ गया 30 आ गया। अगला सवाल, निम्न तालिका का ऑटोमोबाइल के विभिन्न निर्णय सुविधाओं की वोल्टेज निरूपित करती है, इस सूचना के सहायता से भारत औसत की गणना कीजिए। वेटेज की बात की गई, देखो 10 में से 8 लिया गया, लेकिन 8 से कितना वेटेज लिया गया 40%, 8 का 40% 3.2 हो गया, 6 का 20% 6 दूनी 12 1.2 हो गया, 5 का 30% 5 3 15 1.5 हो गया, 8 का 10% 0.8 हो गया। जोड़ दो, 5 4 9 9 8 17 7 हासिल लगा 1, 4 4 2 6 6.7 एवरेज निकालना था, टोटल किस पर हो रहा था 10 पर हो रहा था, यानी कि आंसर क्या हो गया 0.67 आंसर। अगला सवाल, 8 व्यक्तियों के औसत वजन में इतने की वृद्धि हो गई, जब कब हुई, जब 45 केजी वाले के स्थान पर दूसरा आ गया, यानी कि जो रहा होगा वो एवरेज से ज्यादा लाया होगा, यानी कि 45 से ज्यादा लाया होगा। कितना लाया होगा 8×2.5, 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि 45 प्लस 20 हो गया, आंसर 65 आ गया। भैया वजन पे तो बहुत खेल चुके हो तुम लोग, अब आप लोग एकदम वजन वजन कर रहे होंगे। अगला सवाल, यदि m प्राकृतिक संख्याएं तो m से शुरू होने वाली पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो हमने मान लिया 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, m से शुरू होने वाली है, m कितना हो गया 1 हो गया, तो पहली कितनी यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ लिख दिया था गांव, 5 कर लो भैया।
ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इनका एवरेज 5 1 6/2, आंसर कितना आना चाहिए था 3। तो एम की वैल्यू 1 है, 1 रखो, 5 1 5 एकम 5 15 आ जाएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 6 4 10/5 2 आ जाएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 1 रखेंगे 3 आंसर। अगला सवाल, 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन 45 kg है। दादा दादी परिवार से मिलने आते हैं। अब परिवार के 6 सदस्यों का औसत वजन 48 kg। दादा दादी का औसत वजन देखो, 6 लोगों का 48 हो गया और 4 लोगों का 45 था, यानी कि वो 45 से तो ज्यादा लेके आए तभी 48 हुआ। कितना लाए देखो, 48 से कितना कम हो रहा है, ये 3 कम हो रहा। टोटल 4 कर देंगे यानी कि 12 कम हो रहा। तो 1 लोगों पे कितना, 2 छक्के 12, यानी कि वो कितना, 6 ज्यादा लाए होंगे 1 लोगों पर। 48 6 54 हो गया। बाकी गुणा भाग आपके हाथ में है और वो भी सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल, एक कक्षा के 18 लड़कों का औसत वजन 45 है। कितना, 18 का 45 से 60 का औसत वजन इतना है, यानी कि 48.75। तो करा सभी का निकालना, हमने सबका मान लिया है 48। ये कितना कम है, 3, यानी कि 18 लोगों पे 54 कम। ये कितना ज्यादा, 0.75। तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा, 4 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया, यानी कि यहाँ 6 ज्यादा है। 54 से 6 गया, 48 बचेगा, 48 कम हो गया। 18 और 8 कितने होते हैं, 26। यहाँ भाग करते तो एक ही बार जाता, पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ आता, तो यानी 48 से 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कम होता। यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल लिया जाता था। यहाँ बचता कितना, 7 7 से गया 6, 46 दशमलव कुछ आता आंसर। तो देखो 46.15 आएगा। हम क्यों पूरा करें, मजा नहीं आता भैया, स्कूटर चलाएंगे साइकिल नहीं। अगला सवाल, प्रथम 43 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। देखो, पहली 1, लास्ट 43, 43 1 44/2, आंसर 22। ऐसे भी सवाल आते हैं। अब देखो, खुशखबरी की बात ये है, CHSL 2021 के एवरेज के सारे सवाल हो गए खत्म। ठीक है, नाराजगी वाली कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लेट आ पाती है, रीजन उसका ये थोड़ा बिजी शेड्यूल है। ठीक है, सबकी अपने अपनी प्रक्रियाएं रहती हैं, कोई बात नहीं। कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी अपलोड करने की वीडियो। और बताओ क्या हाल है सब लोगों के, वीडियो अच्छी लग रही है ना। अगर अच्छी लग रही तो कमेंट में बताइए, कोई भी समस्या है सवाल से संबंधित तो हमें तुरंत बताओ, एकदम आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा कुछ ना कुछ। अब मोटिवेशन के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, आपके सामने 2 4 फोटो होने चाहिए एकदम, जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, बहुत एकदम बेहतरीन लगेगा। अब मम्मी पापा की तरफ देखिए, अगर आपका सिलेक्शन होता ना तो उनको कैसा लगेगा, सोच के देखिए, वो गर्व से बोलेंगे ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। एकदम आसमान की ऊंचाइयों तक जाएंगे आप। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।